हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुपम त्रिपाठी। और अभी जैसा कि आपको पता है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आए हैं इंडिया में। उनका 2 दिन का विजिट है, आज का और कल का, 4 दिसंबर एंड 5 दिसंबर। अब इस 2 दिन के विजिट में वो आए हैं, उनका वेलकम करने के लिए, उनका ग्रैंड वेलकम हुआ है। उनको वेलकम करने के लिए प्रेसिडेंट मोदी ऑलरेडी गए थे सारे प्रोटोकॉल्स तोड़ के। वैसे अपने प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं वो ऑलरेडी कई सारे वर्ल्ड लीडर्स को ऑलरेडी वेलकम कर चुके हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप को, फिर इमैनुअल मैक्रोन को, और भी वेरियस वर्ल्ड लीडर्स को, जैसे जापान के जो पीएम थे उनको वेलकम कर चुके हैं। तो ऐसा ही वेलकम उन्होंने किया है व्लादिमीर पुतिन का। और पुतिन ने आते ही सबसे बड़ा स्टेटमेंट ये दिया है कि उन्होंने बोला कि इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर। एक होता है पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, उसमें उसके हिसाब से इंडिया जो है वो वर्ल्ड की थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी है। टॉप उस पीपी के हिसाब से टॉप पे आता है चाइना। चाइना की इकॉनमी मानी जाती है $40 ट्रिलियन की पीपीपी के हिसाब से। सेकंड पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स, दैट इज़ $30 ट्रिलियन। और फिर थर्ड पे आता है इंडिया विथ $17 ट्रिलियन। उसके बाद रसिया आता है 7, एंड फिर सो ऑन। तो इस हिसाब से उन्होंने बोला कि भाई इस टाइम इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है परचेजिंग पावर को कंसिडर करते हुए, एंड इट इज़ अ वेरी बिग मार्केट। और पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने डायरेक्ट इंडियन मीडिया को इंटरव्यू दिया, कोई वेस्टर्न मीडिया को नहीं, और पूरा कवरेज जो था वो इंडियन मीडिया को मिला है। उन्होंने इंडियन मीडिया से क्या हिंदी में बात की, इंग्लिश में बात की, रशियन में बात की। तो ये सारे डिस्कशन हुए। उसके बाद और भी अब उनके आने के बाद कई सारी डील्स होने वाली हैं इंडिया और रशिया की, जैसे कि डिफेंस से रिलेटेड डील होगी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला है, जिसमें रशियन फेडरेशन और उसके जो मित्र मुल्क हैं कई सारे, जो उनके फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उनके साथ भी वो एक अग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसमें उन सबके साथ ऑलरेडी एक ही एग्रीमेंट में सबके साथ एग्रीमेंट साइन हो जाता है। तो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात हो रही है। इसके अलावा इंडिया और रशिया मिलके ये सोच रहे हैं कि 2030 तक इंडिया और रशिया का जो ट्रेड है वो $100 बिलियन तक पहुंच जाना चाहिए। अभी एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया रशिया का जो ट्रेड है उसमें इंडिया काफ़ी डिफिसिट फेस करता है। इंडिया अभी हम एक्सपोर्ट करते हैं रसिया को अराउंड $4 to $6 बिलियन। हावेवर हम इंपोर्ट करते हैं अराउंड $60-70 बिलियन, जो कि काफ़ी हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रेडिंग पार्टनर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल रसिया यूनाइटेड स्टेट्स को ले लो, तो यूनाइटेड स्टेट्स को हम $150 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं। इस मामले में इंडिया और रशिया इस मामले में इंडिया को काफ़ी मतलब डेफिसिट फेस करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ एक्सपोर्ट, हमसे बहुत कुछ रशिया ख़रीदता नहीं है। रशिया के पास ऑलरेडी बहुत कुछ है और वो हमसे ख़रीदता नहीं। पर इस पर बात चल रही है जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि कैसे ये जो ट्रेड गैप है, जो डेफिसिट है, उसको कम किया जाए। और इसमें रशिया ने ऐसा बोला है कि हाँ वो काफ़ी और चीज़ें इंडिया से परचेज़ करना स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन ने ये भी बोला कि व्लादिमीर पुतिन से ये पूछा गया कि आपको रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रही है उसको ख़त्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने आपको ऐसा बोला था कि आप G7 समिट में हम आपको जगह दे देंगे और उसको G8 बना देंगे। पहले G8 था, पहले ऑलरेडी G8 ही था, G7 नहीं था। पहले रसिया इसका पार्ट था, बट
जब रसिया ने यूक्रेन का क्रेमलिन वाला एरिया कब्जाया उस टाइम बराक ओबामा शायद प्रेसिडेंट थे, तो उस टाइम ये डिसाइड किया गया कि रशिया को G8 से निकाल दिया जाएगा और फिर G7 बना दिया जाएगा, और G7 तब से बना है। तो ऐसा उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप क्या फिर से G7 ज्वाइन करना चाहेंगे एंड और ये वॉर, क्योंकि ऐसा आपको ऑफर आया है यूनाइटेड स्टेट्स से, उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो हमने तो रशियन प्रेसिडेंट ने बोला व्लादिमीर पुतिन ने कि हाँ डेफिनेटली ऑफर तो हमें आया था, बट मैं G7 ज्वाइन नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि G7 में जितने भी पार्टिसिपेंट कंट्रीज़ हैं इंडिया को छोड़ के, वो सारी जो पार्टिसिपेंट कंट्रीज़ हैं उसमें उनमें उतना पावर नहीं है, मतलब उनकी इकोनॉमी उतनी शानदार नहीं है। G7 में जितनी भी कंट्रीज हैं, G7 में आई बिलीव इंडिया नहीं है, G20 में इंडिया है। G7 में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसमें उतना उनकी परचेजिंग पावर उतनी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू द परचेजिंग पावर, या फिर एज़ कम्पेयर टू द काइंड ऑफ ग्रोथ ब्रिक्स इज गेटिंग। तो ब्रिक्स में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके, और ये बात सही भी है कि ब्रिक्स में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कंपेयर टू G7 कंट्रीज़ के इट्स लाइक मैसिव। और G7 में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमी धीरे 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 डाउन ही होती जा रही है। तो उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमीज़ जो डाउनफॉल में जा रही हैं, मैं वहाँ पे क्यों जाऊँ, मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करके मुझे मिलेगा क्या। तो मुझे G8 में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैंने ये ऑलरेडी उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को बता ही दिया हुआ, बट आज पब्लिकली इंडियन मीडिया के सामने उन्होंने ऐसा बोला कि G8 में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके अलावा अभी उनका विज़िट स्टार्ट ही हुआ है, धीरे धीरे कई सारी डेवलपमेंट आएगी, जैसे कि इसमें सिर्फ रशियन प्रेसिडेंट नहीं आए हैं, उनके रक्षा मंत्री आए हैं मिलने के लिए, उनके कॉमर्स मिनिस्टर्स आए हैं और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स आए हैं। तो इंडिया काफ़ी चीज़ों में, काफ़ी क्षेत्र में अग्रीमेंट साइन कर सकता है, काफ़ी क्षेत्र में बातें हो सकती हैं कि कैसे ट्रेड किया जाए, कैसे इन्वेस्ट किया जाए, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो और ये सब चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ये 2 दिन काफ़ी न्यूज़ में रहेंगे और वेस्टर्न मीडिया इसको एक्सटेंसिवली कवर करेगा, क्योंकि अभी रशिया को वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो चाहती हैं कि वो आइसोलेट हो जाए, पर रशिया आइसोलेट हो नहीं रहा है। रशिया इस फ्लेक्सिंग कि भाई देखो हम चाइना के साथ भी हैं जो एक मेजर इकोनॉमी है, और जो तीसरी मेजर इकोनॉमी है इंडिया, हम उसके साथ भी हैं। सो यू कांट आइसोलेट मी। अब इसके आगे जो भी डेवलपमेंट आएगी, क्योंकि उनका 2 दिन का विजिट है, तो डेवलपमेंट आती ही रहेगी कि कौन से एग्रीमेंट साइन हुए, कहाँ कहाँ पे बात हुई है, कौन से मेजर डिफेंस डील हुए हैं। तो उसके लिए मैं अपडेटेड वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।